हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आईसीएससी डिकोड में। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही आसान है। दैट इज एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, एक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए? एक बॉल चाहिए, कॉइन चाहिए और पानी चाहिए। ठीक है, सिंपल सी एक्टिविटी है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या लेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, बॉल को प्लेस करेंगे एक जगह पर। ठीक है, उसके अंदर क्या करेंगे, हम कॉइन को पुट कर देंगे, प्लेस कर देंगे ऐसे जहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमारे थर्ड स्टेप में हमें ये जो कॉइन हमें पहले विजिबल था, इससे थोड़ा सा दूर जाना है। इतनी दूर जाना है तब तक हमें क्वाइन जो है हमारा विजिबल ना हो। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इस थर्ड फिगर में क्या क्वाइन विजिबल है? नहीं। फोर्थ स्टेप में क्या करना है हमें? फोर्थ स्टेप बहुत ईजी है, पानी डाल दो। किसी और इंसान को बोलो कि उस बॉल में क्या करो, धीरे धीरे पानी डालना स्टार्ट कर दो। अब जो हमें फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पार्ट में हमें जो हमारी विजिबिलिटी है, क्या होगा जब हमने पानी फिल कर दिया कि हमारा जो क्वाइन है वो क्या हुआ, अब विजिबल होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही पानी डला, क्या हुआ, क्वाइन विजिबल होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ये कैसे विजिबल हुआ, आइए इसको समझते हैं। ठीक है, बेसिक्स ऑफ फिनोमिना है जो यहाँ पर अक्कर हुआ है, वो क्या है? रिफ्रैक्शन, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुकी है। ठीक है, रिफ्रैक्शन तो बहुत बार पढ़ लिया है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये वन मीडियम था, ये दूसरा मीडियम था। जब भी रेयरर टू डेंसर मीडियम हमारी रे ट्रेवल करेगी तो नॉर्मल के टूवर्ड वो थोड़ी सी बेंड हो जाए। तो आइए इस छोटी सी एक्टिविटी को रे डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, रे डायग्राम से समझने से पहले ये हमारा सरफेस था, यहाँ पर हमने कॉइन रखा हुआ था। दिस इज आर रियल पोजीशन ऑफ द कॉइन। ठीक है, अब क्या हुआ, जब हमने इस कॉइन को परपेंडिकुलरली देखा, सरफेस के परपेंडिकुलरली देखा, यहां से देखा, तब तो हमें डायरेक्टली कॉइन दिख रहा था। क्यों दिख रहा था? क्योंकि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, 90 डिग्री। रिफ्रैक्शन हुई है क्या यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं, ज़रा सी भी रिफ्रैक्शन नहीं। अगर आपने पुराने चैप्टर्स को अच्छी तरह पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्शन कौन से केसेस में नहीं होती है। कौन से केस में नहीं होती है? जहाँ पर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बराबर है? रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गई? यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। रिफ्रैक्शन किसके बराबर है? वो भी 90 डिग्री के बराबर है। तो हो गया ना एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्रैक्शन के बराबर। दैट मीन्स जब हम परपेंडिकुलरली अपने कॉइन को, अपने ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं फ्रॉम एनी मीडिया, ये वन मीडियम था जहाँ पर यहाँ पे थी एयर, ये सेकेंड मीडियम था वाटर में। ठीक है, कोई भी मीडियम से देखने से जब आप परपेंडिकुलर हैं तब क्या होगा, आपको कॉइन जो है उसकी रियल पोजीशन नजर आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब सेकंड केस में क्या होगा, क्या होना चाहिए सेकंड केस में? सेकंड में केस में क्या होगा, अब ये तो हमारा डेंसर मीडियम है, ये हमारा रेयरर मीडियम है। क्या होगा, ये जो क्वाइन से टकरा कर रेस जो हैं, जो सीधी सीधी पानी के बाहर जा रही हैं, एक्चुअल में होना तो ये चाहिए कि सारी सीधी सीधी रेस यहाँ पर पहुंच जाए, सीधी पहुंच जाए। ठीक है, बट ऐसा ना होकर, क्योंकि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं रेस, तो क्या होगा, यहाँ पर स्लाइटली बेंडिंग हो जाएगी इस रे की, यहाँ से बेंडिंग हो गई। ठीक है, अब ये जो बेंडिंग है, हो गई बेंडिंग रे की। अब इसके सरफेस के ऊपर एक क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, जो मैंने कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को ओ ले लेते हैं। लेट अस टेक दिस बी एंड दिस एस एंड डैश। ठीक है, बी एंड डैश का नेम करके हमने एक नॉर्मल ड्रॉ की है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर नजर आने वाली रे अब हमें यहाँ से नजर आ रही है। अब हमें क्या बनाना है, हमें इमेज फॉर्म करनी है। पानी जब हमने बॉल में डाला तब हमें क्या हुआ, कॉइन विजिबल हो गया। तो विजिबल होने का मतलब है ये जो रे है ये बैकवर्ड एक्सटेंड की है। कौन सी रे है? ये वाली जो रे है ये बैकवर्ड एक्सटेंड की है। ठीक है, ये कहाँ पर जाके स्ट्राइक हुई है, यहाँ पर। इसको हमने आई नेम दे दिया। दैट मीन्स जब हमने पानी डाला तब हमारा कॉइन कहाँ पर नजर आया, इस पॉइंट के ऊपर नजर आ गया। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई?
क्या हुआ, पॉइंट पे कैसे नजर आ गया? अब कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो समझ लेते हैं, इसके ऊपर क्या टर्मिनोलॉजी है। पहली जो है टर्म, दैट इज ए से लेके ये जो ओ का डिस्टेंस है, इसको हमने नेम दिया है आर रियल डेप्थ। रियल डेप्थ है, रियलिटी में तो हमारा पॉइंट यहाँ पर ही है, बट ये जो ए से लेके आई तक है डिस्टेंस, दैट इज नोन एज आर एपरेंट डेप्थ। ठीक है, एपरेंट डेप्थ है। और ये जो आई से लेके ओ का डिस्टेंस है, ये क्या है? ये है शिफ्ट, कि कितना हमारी जो लाइट है उसने शिफ्ट किया है। अंडरस्टूड? तीन टर्मिनोलॉजी समझ आ गई है, रियल डेप्थ का पता लग गया है, एपरेंट डेप्थ का पता लग गया है, शिफ्ट का समझ आ गई है। अब हम एंगल बनाते हैं, ठीक है। एंगल बनाने के लिए ये जो एंगल है, पहले आप ये बताइए, ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है रे, ऐसे जा रही है, रेज हमेशा इस तरफ को जा रही है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया। और ये एंगल क्या है? हमारा रिफ्रैक्शन एंगल। इसी एंगल पे रिफ्रैक्शन हुई है, ये देखिए, ये जो एंगल है ये क्या है? ये रिफ्रैक्शन है। तो ये एंगल किसके बराबर है? इस एंगल के बराबर है, ठीक है। सिमिलरली दिस आर आई एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दैट इज ओ बी एंड डैश एंगल, ठीक है। अब देर इज अ रिलेशन बिटवीन आर रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, ठीक है। वो रिलेशन क्या है, आइए समझाते हैं। वो रिलेशन है हमारा कि जो हमारी एपरेंट डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। एपरेंट डेप्थ किसके बराबर है? रियल डेप्थ डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है एक्चुअल में? रियल डेप्थ डिवाइड बाय एपरेंट डेप्थ। सो दिस इज अ स्मॉल रिलेशन, ठीक है। ये एक छोटा सा रिलेशन है। उसके बाद हमारा रिलेशन है शिफ्ट के बीच में। शिफ्ट कहते क्या है? शिफ्ट एक्चुअल में है क्या? रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, यही तो है हमारी शिफ्ट, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो हमारी रियल डेप्थ किसके बराबर हो जाएगी? रियल डेप्थ मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ शिफ्ट, ठीक है। शिफ्ट का फॉर्मूला समझ आ गया? शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है? रियल डेप्थ मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसके बाद जो हमें चीजें करनी है, दैट इज आर फैक्टर्स जिनके ऊपर हमारा शिफ्ट डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, हमारा जो नेक्स्ट चीज है वो है फैक्टर्स डिपेंडिंग ऑन द शिफ्ट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आएगा वो है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे शिफ्ट के ऊपर किस तरह से निर्भर है, ठीक है। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से के बढ़ने से हमारा जो शिफ्ट है वो बढ़ेगा या फिर कम होगा, क्या होगा? तो बेसिक सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बढ़ने से जो हमारा शिफ्ट है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। दैट इज मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शिफ्ट भी क्या होगा? ज़्यादा ही होगा। पॉइंट 1 समझ आ गया। सेकेंड थिंग इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद जो सेकेंड पॉइंट है वो है हमारा, सेकेंड पॉइंट इज थिकनेस ऑफ मीडियम के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। मान लेते हैं हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। एक ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब क्या होगा इसमें? थिकनेस ज़्यादा से होने से क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। हमें पता है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो शिफ्ट भी क्या होगा? हमारा ज़्यादा ही होगा। दैट इज मोर द थिकनेस ऑफ द मीडियम, मोर विल बी द शिफ्ट, ठीक है। दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थर्ड थिंग इज, जो तीसरी चीज है, दैट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ का क्या रिलेशन है हमारे? वेवलेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो रिलेशन नहीं है। वेवलेंथ के इंक्रीज होने से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या असर पड़ता है, पहले ये समझिए। वेवलेंथ के इंक्रीज होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो चुका है तो शिफ्ट भी क्या होगा? कम होगा। दैट मीन्स वेवलेंथ क्या है हमारी? वेवलेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द शिफ्ट। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी है। फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला फैक्टर हमने पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शिफ्ट। ठीक है, देन इज थिकनेस, थिकनेस के इंक्रीज होने से शिफ्ट भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। थर्ड पॉइंट इज वेवलेंथ, वेवलेंथ के इंक्रीज होने से शिफ्ट क्या होगा? डिक्रीज होगा। दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन। यहाँ पर हमने समझा रियल डेप्थ क्या है, एपरेंट डेप्थ क्या है, शिफ्ट क्या है, दोनों का रिलेशन क्या है। बहुत ही आसान टॉपिक था। और फिर हमने देखा डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाएंगे तब क्या होगा, एपरेंट डेप्थ कैसे होगी, रियल डेप्थ कैसे होगी। सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी से हमने क्या किया है, समझ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्द ही, जहाँ पर हम क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको आईसीएससी की फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स की ज़रूरत है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है आईसीएससी डिकोड। ठीक है, या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच।